फिर आता है वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन का, जब छत्रपति शिवाजी महाराज राजगद्दी पे बैठे और छत्रपति बने। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम करने वाले कुछ इंटरेस्टिंग बातें छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब द मराठा हिस्ट्री आई गेस। तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रैंड एंट्री छत्रपति शिवाजी महाराज की। जब हिंदुस्तान में चारों तरफ हाहाकार मचा था मुगलों का, तब आती है, मतलब 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज शिवनेरी किले पे पैदा हुए। तो वहाँ राजमाता ने, मतलब जीजा माता ने उन्हें पूरा युद्ध कौशल्य सिखाया, मतलब तलवारबाजी, घोड़सवारी और इत्यादि। तो इन्हीं सब कौशल्यों का यूज़ करके महाराज ने पहला किला जीता, मतलब तोरना। उसको तोरने को प्रचंडगढ़ भी बोलते हैं। तो तोरना जीता, और उनके सवंगड़ भी थे, वो उनके साथ थे, इसलिए उन्होंने तोरना जीता। फिर उसके बाजू में मुरुमदेव का डोंगर था, मतलब अभी की स्थिति में राजगढ़, स्वराज की पहली राजधानी, तो वो जीता। और जब ये जीता तब महाराज पुणे में रहते थे, पर पुणे में मतलब महाराज ने संकल्प लिया कि अभी स्वराज उभारना ही है, खड़ा करना ही है। तो पुणे में वो मतलब प्लेन जगह है ना, वहाँ युद्ध कर सकते हैं। पर जब हम सह्याद्री में आते हैं तब इतना युद्ध, मतलब गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ करके वहाँ युद्ध की जाती है, मतलब सह्याद्री में। तो महाराज वहाँ से पुणे से राजगढ़ आए, राजगढ़ को पहली राजधानी घोषित की। तो पहला शत्रु आता है अफजल खान, आदिल शाही की तरफ से। जब महाराज आदिल शाही के किले जीत रहे थे तो आदिल शाही संतप्त हो गई और उन्होंने भेजा अफजल खान। और अफजल खान पता ही है, वो भी कपटी है। तो वो जहाँ से भी गुजरा वहाँ मौत ही मौत, मतलब उसने गांव के गांव उजाड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए। तो वो आया वाई को, वो और महाराज थे प्रतापगढ़ को। वो प्रतापगढ़ आना चाहता ही नहीं था, मतलब उसको पता था छत्रपति शिवाजी महाराज क्या करने वाले। तो उसको आपने अब अगर शेर शिवराज देखा होगा तो आपको पता होगा, या बुक भी पढ़ी होगी। तो उसको बहला फुसला कर युद्ध बुद्धि यूज़ करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको जावली में बुलाया और उसका वागनक से पेट फाड़ दिया। तो अफजल खान तो गया। अब महाराज रुके ही नहीं। महाराज वाइस से लेके, मतलब जावली से लेके नीचे कोल्हापुर पन्हाड़ा तक रुके ही नहीं। महाराज ने पूरे किले जीते। फिर आता है दूसरा शत्रु, वो था सिद्धी-जोहर ने पन्हाला को वेढ़ा डाल दिया। महाराज 4 महीने तक पन्हाला में अटके रहे। फिर जैसे तैसे करके बाजी प्रभु ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पन्हाले से छुड़ाया और बाजी प्रभु वीर गति प्राप्त हुए। तो महाराज जब यहाँ आए, पुणे आए, राजगढ़ आए, तो उनको खबर मिली कि शाइस्ता खान पुणे के सतह पर आ गया और उनके लाल महल में रहने लगा। तो महाराज ने गुरिल्ला टैक्टिक्स यहाँ यूज़ की। गुरिल्ला टैक्टिक्स मतलब गनीमी कावा यूज़ किया, और 1.5 लाख की छावनी में, मतलब 1.5 लाख की फौज में महाराज 20-30 जन लेके ही चले गए और शाइस्ता खान को मारा नहीं, 3 उंगलियां काट दी उसकी, वो भी कटी है, तो वो मर ही जाता। 3 साल तक शाइस्ता खान पुणे में डेरा डाले बैठा था। 3 साल तक शाइस्ता खान डेरा डाले बैठा था। 3 उंगलियां कट के 3 दिन में शाइस्ता खान ने पुणे छोड़ दिया। बाप। तो ऐसी थी छत्रपति शिवाजी महाराज की दहशत। फिर आते मिर्ज़ा राजे जय सिंह, मतलब शाइस्ता खान के बाद महाराज ने मुगलों के आदिल शाही के किले जीतने चालू कर दिए और स्वराज्य विस्तार कर दिया। फिर औरंगज़ेब कपटी है, वो पता है, उसने हिंदू से लड़ने के लिए हिंदू को ही भेज दिया।
तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह आए, महाराज को 23 किले तह में देने पड़े पुरंदर के। तो मिर्ज़ा राजा ने महाराज को आगरा भेज दिया। आगरे में कपटी औरंगज़ेब ने उनको कैद कर लिया, और अब जानते ही है महाराज ने क्या किया फिर। गरुड़ झेप ली और वहाँ से भाग गए। वो कैसे भागे? पिटारे में भागे। मतलब पहले उन्होंने एक्टिंग की कि मैं मतलब महाराज बीमार है, फिर साधुओं को क्या बोलते हैं वो, पिटारे में फ्रूट्स मिठाइयाँ ऐसे बांटने चालू कर दिए। फिर थोड़े दिनों के बाद नॉर्मल हुआ, फिर महाराज उसमें बैठे और वो चले, मतलब बाहर निकल गए आगरा से और वो राजगढ़ पहुँचे। फिर महाराज ने पूरा मतलब जितने उन्होंने किले दिए थे वो 23 के 23 किले महाराज ने जीते। उसमें से पहला था कोंढाणा, वहाँ पे तानाजी मालुसरे की वीरगति प्राप्त हुए उन्हें। फिर आता है वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन का, जब छत्रपति शिवाजी महाराज राजगद्दी पे बैठे और छत्रपति बने। पूरे रयत क्या बोलते हैं, सुखी थी। फिर थोड़े दिनों के बाद राजमाता जिजाबाई का निधन हुआ। फिर 1680 में, मतलब 1680 के पहले 1676 में महाराज ने दक्षिण दिग्विजय की मुहिम आग दी। दक्षिण दिग्विजय हो गया। जिंजी पे हमारा भगवा लहराया। फिर आता है इतिहास का सबसे काला दिन, 3 अप्रैल 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। वो मराठों के इतिहास का सबसे काला दिन था। फिर उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने राज्य संभाला। वो धर्मवीर बने, धर्म के लिए उन्होंने बलि दी। फिर उनके बाद छत्रपति राजाराम महाराज ने पूरा साम्राज्य संभाला। हाँ, राजाराम महाराज के बारे में हमें इतना पता नहीं है, पर उन्होंने संभाला। वो रायगढ़ पे वेड़ा पड़ा, फिर वो वहाँ से जिंजी गए, जिंजी से पूरा राज्य चलाया। और राजाराम महाराज के बाद उनकी पत्नी छत्रपति तारा रानी ने फिर साम्राज्य संभाला। फिर उसके बाद शाहू महाराज थे, उसके बाद आई पेशवाई के बाद ब्रिटिशर्स। ऐसे था कुछ द मराठा साम्राज्य, आई गेस। सो गाइज, आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो अभी कल के ब्लॉग में मिलता हूँ, तो चलो बाय बाय।